आज की दमदार कहानी में श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौवा बनकर। कहानी शुरू होती है यहाँ से। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए। इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए और जो पसंद हो इन्हें खिलाते रहिए। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना कोई भी जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब वह एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का तो बचा था उसके लिए। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज कुछ न कुछ लेकर घर आते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े, हरी चटनी बनाओ। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। शंकर भी जलेबियाँ ले आया था बाजार से। वह जलेबी रसोई में रखकर पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज़ लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह अस्फुट आवाज़ में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज़ अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकौड़े और जलेबी तो लाओ, शंकर ने आवाज़ लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और, उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा। बस, अब पूरा हो गया, पेट भर गया, जरा सी जलेबी दे दो बेटा, पिताजी बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा पिताजी के हाथ में लेकर पिताजी के मुंह में डाल दिया। पिता उसे बड़े प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ, पिता बोले। बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे थे शंकर के। पिता मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पवेलियन में इंतजार कर रही है, अगला मैच खेलना है। तेरा पोता बनकर आऊँगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देख रहे पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे, आँख भी नहीं झपका रहे थे। शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊँगा कौआ बनकर, जो खिलाना है अभी खिला दे। माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। दोस्तों, कोई कौआ बनकर नहीं आता खाना खाने। जो सेवा करनी है, जो खिलाना है, जो इच्छाएं पूरी करनी है, माँ बाप के जीते जीते कर दीजिए। मरने के बाद श्राद्ध में कौआ बनकर कोई भी नहीं आता है। आई एम श्योर कि आप सब अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, उन्हें खुश रखेंगे। थैंक यू।